पशु परिचारक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं पशुपालन एवं पशु प्रबंधन के बारे में। तो इसमें अपने टॉपिक कौन कौन से होने वाले हैं। पशुओं के आमाशय के बारे में अपन बात करेंगे। आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण कौन कौन सा होता है। इसके साथ ही अपन बात करेंगे कि पशुओं की आयु का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है। ये सारे के सारे टॉपिक आज की क्लास में कवर होने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करें आमाशय के भाग की। तो पशुओं के आमाशय में कितने भाग पाए जाते हैं? 4 भाग पाए जाते हैं। सबसे पहला भाग है, उसका नाम क्या है? रुमेन। सबसे पहला भाग है, उसका नाम क्या है? रुमेन। रुमेन को क्या बोला जाता है? प्रथम आमाशय बोला जाता है। अगर रुमेन के पीएच की मान की बात करें तो कितनी होती है? 5.8 से 6.8। रुमेन भाग की पीएच कितनी होती है? 5.8 से 6.8। और जो किण्वन की प्रक्रिया है, किण्वन क्या होता है? सड़ना। किण्वन की क्रिया कहाँ पे होती है? रुमेन भाग में ही होती है। आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है और इसी को क्या बोला जाता है? भंडार गृह भी बोला जाता है, रोमंथिका बोला जाता है। ठीक है, यह पशु में बाईं तरफ उपस्थित होता है। रुमेन भाग पशु के बाईं तरफ उपस्थित होता है। भोजन का संग्रहण कितना हो सकता है? कैपेसिटी की बात की है, 100 से 200 किलो भोजन का यहाँ पे संग्रहण हो सकता है। और नवजात जो पशु होता है उसके अंदर ये क्या होता है? अल्प विकसित। क्या क्या बातें की अपन ने? रुमेन भाग की बात की। रुमेन भाग को प्रथम आमाशय कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि प्रथम आमाशय निम्न में से किस भाग को बोला जाता है? रुमेन भाग। सेकंड अपन ने बात की रुमेन भाग के पीएच की बात की। किण्वन की क्रिया कहाँ पे होती है? रुमेन भाग में। आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? रुमेन भाग। और इसको क्या बोला जाता है? भंडार गृह भी बोला जाता है। पशु में बाईं तरफ उपस्थित होता है। भोजन का संग्रहण 100 से 200 केजी और नवजात पशु के अंदर अल्प विकसित होता है। सेकंड जो भाग है इसकी बात करने वाले हैं। सेकंड भाग है रेटिकुलम और रेटिकुलम को क्या बोला जाता है? द्वितीयक आमाशय। रुमेन भाग को प्रथम आमाशय, रेटिकुलम को द्वितीयक आमाशय। ये क्या होता है? सबसे छोटा भाग होता है। मधुमक्खी के छत्ते के समान इसकी आकृति होती है। इस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते के समान इसकी आकृति होती है। अगर इस भाग के अंदर कोई भी नुकीली चीज है, जैसे कील है, कक्कड़ है, नुकीली चीजें अगर वो इसके अंदर आती हैं तो ये क्या है? पेट में जाने से उनको रोक देता है, वहीं पे वो रुक जाती हैं। नेक्स्ट भाग की बात करें ओमेजम। ओमेजम भाग को क्या बोला जाता है? तृतीय आमाशय बोला जाता है। इसका काम क्या होता है? जल प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट का अवशोषण करना। जल और सोडियम बाइकार्बोनेट का अवशोषण कौन सा भाग करता है? ओमेजम भाग करता है। फोर्थ नंबर पे कौन सा आता है? एबोमेजम। एबोमेजम को क्या बोला जाता है? चतुर्थ आमाशय, जिसकी पीएच होती है 2 से लेके 2.5 के बीच में। बछड़े में जन्म के समय एबोमेजम पाया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। बछड़े में जन्म के समय एबोमेजम पाया जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? एक्चुअल आमाशय, सत्य आमाशय बोला जाता है, क्योंकि भोजन का एक्चुअल में पाचन पशु में एबोमेजम भाग में ही होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सत्य आमाशय बोलते हैं। HCl व एंजाइम्स का निर्माण करना इस आमाशय का क्या है? प्रमुख कार्य। किसका निर्माण होता है? यहाँ पे एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। सत्य आमाशय किसे कहा जाता है? एबोमेजम को। अब अपन बात करते हैं पशुओं का वर्गीकरण। आमाशय के आधार पे कौन कौन से पशु होते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रोमांथी की। रोमांथी किसको बोलते हैं? वे पशु जो जुगाली करते हैं। जुगाली क्या होता है कि जैसे कोई पशु है, उसने खाना खा लिया और उस खाने को ही वो क्या है? वापिस बार बार चबाता रहता है और उसमें से उसके मुंह से झाग निकलते रहते हैं। तो वो पशु कौन से होते हैं? जुगाली करने वाले पशु।
जुगाली करने वाले पशुओं की बात करें तो आमाशय के चारों भाग इन पशुओं के अंदर उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, हिरण हो गई, ये सारे के सारे पशु हैं, इसमें आमाशय के 4 भाग पाए जाते हैं, रोमांथी प्रकार के पशु कहलाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, सेकंड है अरोमांथी पशु। अरोमांथी पशु कौन से होते हैं? ऐसे पशु या जीव जो बिना जुगाली करते हैं, जो जुगाली नहीं करते। इनमें कौन सा भाग पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ अपन ने बात की थी एबोमेजम, जिसको एक्चुअल आमाशय, वास्तविक या सत्य आमाशय बोला जाता है, क्योंकि भोजन का एक्चुअल में पाचन उसी आमाशय में होता है, सिर्फ और सिर्फ वही भाग इसके अंदर मौजूद होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कुत्ता हो गया, गधा हो गया, मनुष्य, सुअर, खरगोश, मुर्गियां और घोड़ा, इन सब में कौन से हैं? ये अरोमांथी प्रकार के पशु हैं। आगे अपन बात करें, तीसरा कौन सा है? आभासी रोमांथी। इसके अंदर आमाशय के 3 भाग उपस्थित होते हैं। एक भाग अनुपस्थित होता है, ओमेजम भाग। ओमेजम भाग जिसमें अनुपस्थित होता है, जैसे कि लामा हो गया। लामा मतलब डबल कुबड़ वाला जो ऊंट होता है, उसी को क्या बोला जाता है? लामा, जिनके अंदर चर्बी संचित रहती है कुबड़ में। इसके अलावा जो अपना सिंपल ऊंट होता है, वो भी किस में रखा गया है? आभासी रोमांथी प्रकार के पशुओं में। आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पशुओं की आयु का निर्धारण। अब पशुओं की आयु का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है? सबसे पहले पशुओं की आयु का निर्धारण किससे किया जाता है? सींग के द्वारा। अब सींग के द्वारा पशु की आयु का निर्धारण कैसे किया जाएगा? इसका एक फॉर्मूला है, 2 प्लस सींग पर छल्लों की संख्या। अब सींग ऐसे होता है, ठीक है, तो उस पे इस प्रकार से ऐसे छल्ले बने हुए होते हैं। अगर किसी पशु में छल्लों की संख्या 3 है, ठीक है, अगर छल्लों की संख्या 3 है तो पशु की आयु कितनी हो जाएगी? उसको +2 और ऐड कर देंगे तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष। अगर किसी पशु में छल्लों की संख्या 4 है तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 4 में अपन 2 ऐड कर देंगे तो 6 वर्ष। इस प्रकार अपन सींग के द्वारा पशु की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। दूसरा जो अपना तरीका है वो क्या है भाई? पशुओं के दांत के द्वारा भी अपन उसकी आयु का निर्धारण कर सकते हैं। और आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? दांत के द्वारा आयु का निर्धारण करना। अब कोई भी जीव है उसके अंदर 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, एक तो अस्थायी दांत होते हैं और एक क्या होते हैं? स्थायी दांत होते हैं। अस्थायी दांत का फॉर्मूला क्या होता है? I/I + C/C + PM/PM + M/M। कृंतक बोलते हैं, रदनक बोलते हैं, अग्रच्वर्ण और च्वर्ण, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं पशुओं में। अगर अपन बात करें तो 10 जोड़ी क्या होते हैं? अस्थायी दांत पाए जाते हैं। अस्थायी दांत किस किस में होते हैं? जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बफेलो भैंस हो गई, सीप हो गई और गोट हो गई। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? 10 जोड़ी अस्थायी दांत। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 0/4 + 0/0। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? दांत के द्वारा पशु की आयु का निर्धारण कर लेंगे। ऐसे ही स्थायी दांत का भी अपने पास सूत्र है, 0/4 + 0/0 + 3/3 + 3/3 बराबर की कितना? 16 जोड़ी। ठीक है, आगे अपन बात करें, दांत के आधार पर ही बात करने वाले हैं भरामुख। भरामुख पशु कौन सा होता है? भरामुख पशु होता है वह पशु जिसके मुंह में सभी स्थायी दांत मौजूद हैं, उपस्थित हैं, वो पशु हो गया भरामुख। टूटा मुख नाम से ही पता चल रहा है वह पशु जिसमें एक या एक से अधिक स्थायी दांत अगर गिर गया है तो उसको टूटा मुख बोल देते हैं। पपोल, पपोल क्या होता है भाई? क्या करें, पपड़ियों सो मुंडो। तो बाई बात है जिसमें सभी स्थायी दांत गिर गए हैं वो पशु हो गया पपोल। और 4th नंबर पे अपन बात करें दंतपुर, डेंटल पैड। ऊपरी जबड़े में कृंतक दांत नहीं होते, उनकी जगह पर क्या होता है? चमड़ी होती है, उत्तक की कठोर परत पाई जाती है, उनको क्या बोला जाता है? दंतपुर पशु बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।